व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आज पूरे परिवार के लिए और खासतौर से मेरे लिए बचपन से जिस घर से मैं जुड़ा रहा, आज मेरे सरपरस्त चचा मोहतरम गुलाम यासीन साहब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद घंटों के बाद आपका सफर शुरू होगा, वो भी कायनात का सबसे खूबसूरत सफर। अल्लाह पाक सफर की सुऊबतों से चचा मोहतरम को महफूज फरमाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें न कोई छोटा है न बड़ा है, न अमीर है न गरीब है, सब हुजूर पाक के उम्मती तशरीफ फरमा है। खुशी की बात यह है कि आज एक आले रसूल की मौजूदगी है जिनके लिए मैं फख्र महसूस करता हूं कि एक आले रसूल अगर मिंबर रसूल पर मौजूद हो और साथ ही उलमाए कराम भी मौजूद हो, नाइबीने मुस्तफा की एक जमात भी मौजूद हो, तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। ये अशरफ बाबू और उनके परिवार के सभी लोगों ने ये काविशें की हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं वो शेर पढ़ूं कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां हैं, और परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं। तो जहां मयस्सर आ जाए आले रसूल, खुशनसीब होती है वो आबादी जहां किसी आले रसूल के कदम पड़े। और इतने सारे नाइबीने मुस्तफा एक आवाज पर ये मोहब्बत है कि एक आवाज पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। मुझे भी हुक्म हुआ, मैं भी पहुंचा, और जब जब हुक्म हुआ है मैं हाजिर हुआ हूं। और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जुबान दूं और हाजिर न हूं, ये मुमकिन नहीं है। मैं जुबान देता हूं तो हाजिर होता हूं। अदब के साथ जितने लोग बैठे हैं दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर किसी ने दूर से देखा, कई 100 किलोमीटर की दूरी से देखा, तो कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। आगे की लाइन, आगे का मिसरा नहीं याद आ रहा था, खुद मुस्तफा ने करम किया, फरमाया क्यों नहीं कहते सल्लू अलैहि व आलिही।
अपनी गुफ्तगू का आगाज मैंने यहां से क्यों किया? मोहब्बत आसान है ये कह देना कि हमें हुजूर से बड़ा प्यार है, हुजूर से बड़ी मोहब्बत है हमें। इस दौर में हुजूर की गुलामी का दम भरने वालों को अगर मुफ्ती कमर गनी उस्मानी जैसा कलेजा हो तब कोई कहे कि मैं गुलामे रसूल हूं। मुफ्ती सलमान जैसा और उन बेगुनाहों जैसा जो सलाखों में कैद हैं, अगर इतनी हिम्मत है तब कोई कहे कि मैं मुझे हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। क्यों? आपका इश्क सच्चा हो तो ये कैसे मुमकिन है? मान लीजिए हज करने में 4 लाख खर्च होते हैं, उम्रा तो भाई 70, 75 हजार, 80 हजार में अगर आप एक्स्ट्रा खर्च चाहते हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे एजेंट आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी जमातें आपको ऐसी मिलेंगी 80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए में आपको उम्रा करवा रही हैं। वो कौन सा इश्क है आपका कि अगर 6 मंडी खेत बिक रहा हो तो सुबह रजिस्ट्री हो जाएगी और पूरी जिंदगी शेर पढ़ा जाएगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, सब मदीने को गए हम रह गए। क्यों भाई? आपने 100-100, 200 रुपए इकट्ठा क्यों नहीं किया? पैसे से कभी कोई गया है क्या? पैसे से हाजिरी नहीं हुई है। अभी नफीस भाई पढ़ रहे थे, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, मगर कोशिश कौन करेगा? कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी ना। हमने 10 रुपए उम्रे के लिए रखा नहीं, हमने 100 रुपए कहीं बैंक बैलेंस में जमा नहीं किया कि हमें हुजूर के शहर जाना है। और शेर पढ़ेगा शायर तो ऐसा रोएंगे कि अरे हजरत काश मेरे पास भी पैसा होता ना, तो एकदम मैं भी यासीन साहब के साथ मैं भी चला जाता। जिस चीज को मान लीजिए उम्रे में 1 लाख, हज में 4 लाख, रोजे में 15 घंटे की भूख बर्दाश्त करनी है, ज़कात में पैसा देना है, तो चलिए ठीक है, आप बहाना बना लीजिए कि अरे हजरत सेहत होती तो अब की वाला रमजान तो हम छोड़ते नहीं। अरे हजरत अगर पैसा होता तो ज़कात तो अब की हम भी दबा के बांट देते। हजरत पैसा होता तो हम भी उम्रा हर हालत में करने चले जाते। यार जिन चीजों में आपको लगता है आपके पास नहीं है, नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने में भी कोई पैसा लगता है क्या? कभी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर किसी ने आपसे जबरदस्ती 10 रुपए मांगा क्या? जो चीज फ्री है और इतनी आसान, पानी है तो वजू करो, नहीं है तो तयम्मुम करो, और मस्जिद में जाओ या घर पर पढ़ो, खड़े होकर नमाज पढ़ो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नमाज पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेटे हो नमाज पढ़ो, इशारे से नमाज पढ़ो, आंख के इशारे से नमाज पढ़ो। तो इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। कोई नहीं कह सकता कि अरे हजरत अगर हम क्या बताएं, थोड़ा सा पैसा होता तो हम नमाज एकदम पढ़ लेते। नमाज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइलों में 400 रुपए महीने भराते हो, 28 दिन का महीना, भारी नहीं पड़ा। और जुमे के दिन मस्जिद में ऐसे मुट्ठी बंद करके देंगे जैसे अपनी आधी प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हो, ऐसे धीरे से, और 2 का सिक्का 5 का सिक्का ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है जुमे के दिन। ईमानदारी से बताना, ये कौन सा इश्क है आपका? ये कौन सा जुनून है आपका? ये कौन सा जज्बा है आपका? डेली शरीयते मुतहरा का मजाक उड़ाने वाला मुसलमान इतना बड़ा आशिक़े मुस्तफा है कि नबी की नात सुन के झूम जाता है और अजान की आवाज सुन के घूम जाता है, मार्केट में चला जाएगा। इतना बड़ा आशिक, हमसे बड़ा आशिक है कहां? मगर याद रखिएगा
कि अगर आपने उन चीजों में बहाना किया तो इन उलमाए कराम से बहाना कर सकते हो। परवरदिगार तो आलिमुल गैबे व शहादा है, अलीमुम बिजाती सुदूर है, तुम्हारे दिलों की धड़कनों से वाकफियत है उसे, तुम सोच क्या रहे हो। मुस्तफा की शरीयत आसान है, हुजूर की शरीयत पर अमल करना। याद कीजिए वो तारीख, एक नौजवान साहबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी शादी है। हुजूर ने दुआ दी, गए दुल्हन को लिया लेकर के आए। सुबह ही ऐलान हो गया कि निकलो अपने घरों से, आज कुफ इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देना चाहता है। निकले और जख्मी हो गए, खून जरूरत से ज्यादा गिर गया। सहाबा कराम की जमात ने पूछा था कि मेरे अजीज एक बात बताओ, खून ज्यादा गिर गया है, तुम्हें खजूर का टुकड़ा मुंह में डाल दिया जाए तो कहा नहीं, कहा जमजम पिला दिया जाए तो कहा नहीं, कहा फिर क्या चाहते हो। तो उस आशिक़े मुस्तफा ने, सच्चे आशिक़े मुस्तफा ने कहा था मुझे खजूर नहीं चाहिए, मुझे जमजम नहीं चाहिए, मुझे उठा लो और ले चलकर हुजूर के कदमों में डाल दो, मैं मरना चाहता हूं तो हुजूर के कदमों में मेरी रूह निकले। तो कदमाने नबूवत में रूह निकले। सहाबा ने उठाया, बुलंद टीले पर मौजूद आमिना के लाल ने इशारा किया, फरमाया खबरदार ठहर जाओ, उठाना मत, रख दो मेरे सहाबी को उसी जगह पर। सहाबा ने सोचा कि हुजूर पाक नाराज है, उन्होंने जमीन पर रखा। बुलंद टीले से आमिना के लाल इधर आ रहे थे। सहाबा की जमात ने जख्मी नौजवान सहाबी से पूछा था, यार सजा जजा तो मिलके रहेगी, जा रहे हो दुनिया से, जख्म ज्यादा लगे हैं, अब तो सवालो जवाब कब्र में होगा ही यार, मगर वहां क्यों मरना चाहते हो। तो सहाबी ने कहा था, कर वक्त अजल सर से भी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। यार इबादतों पर मुझे फख्र नहीं है, रियासतों पर फख्र नहीं है, मुझे फख्र इस बात का होगा कि हुजूर के कदमों में मुझे मौत। वो कौन सा मुसलमान है जो दूसरा उम्रा करने जा रहा हो तो वो खड़ा होकर शेर पढ़ रहा हो, क्यों पलट आए हाजियों शहरे मदीना से, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। तो बगल वाले ने कहा भाई रहने दे, अभी लौट के आने का प्लान है यार, छोटे छोटे हमारे घर में पोती पोता है यार, अभी ऐसी बात मत करना। ये कौन सा इश्क है आपका। दुनिया चाहती है मुझे मौत आए तो मुस्तफा के शहर में मौत आए। इमाम मालिक से पूछा गया था, इतनी दौलत आपके पास है, एक बार हज किया है आपने, दोबारा जाते क्यों नहीं। तो इमाम मालिक ने कहा था, मरना मैं चाहता हूँ मोहम्मद के शहर में, मुझे मौत आए, ऐसा ना हो कि मेरा कदम हुदूद मदीना से बाहर निकले और मौत का फरिश्ता आ जाए मेरी रूह को निकाल ले। मैं मरना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में। तो मैंने क्या कहा, इश्क हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा कि दूर से देखा तो कहा बलगल उला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। मगर जब किसी ने बरेली के जमीन से देखा तो उसने क्या कहा, उसने कहा सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वही जब कानपुर से हमारे शोरा ने देखा तो उन्होंने कहा था, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जमाने ने कहा था, ए सुन्नी शायरों नाथ खानो क्या क्या कह डालते हो, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। तो एतराज खड़ा हो गया कि ये बात आप कैसे कह रहे हो। मगर ये बात उत्तर प्रदेश के किसी नाथा किसी शायर ने नहीं कहा है, ये बात मस्जिद नबवी में खड़े होकर जनाबे हसन इब्ने साबित ने कहा है। अर्ज करते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़तु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह आप जैसा
हसीनो जमील हमारी आंखों ने देखा ही नहीं, और देखती भी कैसे जब किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। कौन कह रहा है? ये सहाबी मुस्तफा का अकीदा बोल रहा है। और यही बात मेरे करीम आका ने जिब्रील अमीन से पूछा था, ए जिब्रील, शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक, जमीन से आसमान और मावराए आसमान सफर करने वाले जिब्रील, क्या कभी किसी को मेरी तरह भी देखा, मेरे चेहरे से मिलता जुलता देखा? तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हजरात जरा गौर कीजिएगा, इमाम अहले सुन्नत, अभी आप सुन रहे थे आला हजरत फाजिल बरेलवी को, आपने सुना, तमाम शोरा ने पढ़ा है इमाम अहले सुन्नत को, मगर थोड़ी देर के लिए मैं आपके सहनों को हाजिर करना चाहता हूँ। जरा मैं चचा यासीन से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर आप सुनने की जहमत गवारा करेंगे। ये मजमा है, मैं सबसे चाहता हूँ, हर एक के दिल की ख्वाहिश है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आओ हुजूर का इश्क, मैं बताऊं जिस जगह का मैं रहने वाला हूं, ये बाबू साबिर मेरे साथ में हैं, हमारे चचा वगैरह साथ में आए हुए हैं, इनसे पूछिए हुजूर के शहर की हाजिरी रुपए पैसे से नहीं, आधा डुमरियागंज, बल्कि और भी ज्यादा 80% डुमरियागंज कहा जाए, जिन लोगों का है, बड़े बड़े लोग मेरे गांव में, अगल बगल के जितने गांव हैं, बड़ी आबादी है, अपने आप को सब गुलामाने मुस्तफा कहते हैं, मगर अरबों खरबों पति लोग ये सोचते रह गए कि काश मैं भी मदीना शरीफ जा सकूं, काश मैं भी मदीने जा सकूं, मगर बिस्तरे मर्ग पर लेटकर मौत आई है, मगर ज़ियारते हरमैन शरीफैन के लिए मुसाफिर न बन सके, नहीं जा सके। दौलत अपनी जगह, जाने वाला कौन गया, जाने वाला कौन जा रहा है। हम लोग जुमे की नमाज पढ़ के निकलते थे, छोटे छोटे थे, 25 पैसे 50 पैसे की पट्टी मिलती थी, वहां उसको क्या क्या गुड़ से बनती है, भेली से, उस गुड़ से बनने वाली पट्टी को बेचकर एक गरीब चचा, मेरे गांव के बगल एक गांव है भटंगवा, पट्टी बेचकर एक नहीं दो मर्तबा हज की सादत हासिल की है, एक साइकिल से टूटे हुए बक्स से पट्टी बेचने वाले ने। अब मैं फिर कहूं कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। यार जज्बा पैदा करो, सुबह पता हो जाए दुकान बिक रही है, पैसा है, सुबह पता हो जाए खेत बिक रहा है, पैसा है, और उम्रे के लिए अमीर बनना चाहते हो ना, कि हम भी अमीर हो जाएं? कौन नहीं चाहता मैं अमीर हो जाऊं? सुनो, ये सारे उलमा, इनकी बातें गलत हो सकती हैं, मगर महबूब खुदा के जुबान से निकले हुए कलिमात कभी गलत नहीं हो सकते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गुर्बत का खात्मा चाहते हो, उम्रा कर लिया करो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत का खात्मा कर देगा। गुर्बत का खात्मा चाहते हो, वक्त पर अपने बेटों का, बच्चों का निकाह कर दिया करो, अल्लाह गुर्बत का खात्मा कर देगा। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, सेहत चाहते हो तो रोजा रखो या सफर कर लिया करो। लगातार सफर करने वाला इंसान बीमार नहीं होता है। तो आका ने फरमा दिया, गुर्बत के खात्मे के लिए उम्रा कर लिया करो और सेहत पाने के लिए सफर कर लिया करो। हजरात, ईमानदारी के साथ मुझे बताइएगा कि महबूब खुदा के इन फरमूदात पर अमल कौन करेगा? इस जमीन पर गुलाम मुस्तफा होने का दावा तो हमने किया है। मैं बताऊं, 8
8-9 साल तक मैंने पचपेड़वा इलाके में मुहर्रम के मौके पर तकरीर की है। 10 रोजा खिताब 8-9 साल तक मैंने एक ही जगह पर पचपेड़वा इलाके में किया है। वहां अभी चंद दिनों पहले चचा का इंतकाल हो गया। जरा देखें, इश्क हो तो कैसा, तड़प हो तो कैसी, हुजूर के शहर जाने का जज्बा हो तो कैसा हो। चचा, मैं किसी गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा। 200 बीघा खेत के मालिक, उस गांव में सभी लोग बड़े बड़े खेत के मालिक हैं। 200, 300, 400 बीघा खेत के मालिक हैं। जानते हैं, चचा ने एक बार फॉर्म फिलअप किया कि हमें हुजूर के शहर जाना है, फॉर्म कैंसिल हो गया। दूसरी बार डाला, फॉर्म कैंसिल हो गया। तीसरी बार भी फॉर्म डाला, फॉर्म कैंसिल हो गया। और जब फॉर्म कैंसिल हुआ तो चचा का दिमाग हट गया। उन्होंने सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई, साइको पेशेंट हो गए चचा मोहतरम। अभी चंद महीनों पहले उनका इंतकाल हुआ है। उनके पास बेटे नहीं थी, सिर्फ बेटियां थी। और बेटी के बेटों ने जब इलाज गोरखपुर और लखनऊ से इलाज कराना शुरू किया ना, तो तारीख बताती है कोई ऐसा कीमती डॉक्टर नहीं था जिससे उन सब ने इलाज न कराया हो। यहाँ तक कि करंट के झटके भी दिए गए, महंगी महंगी दवाएं भी दी गई। मगर फिर चंद महीनों के बाद किसी आलिम से मुलाकात हो गई। आलिम बामल ने कहा था, ए बच्चों क्या कर रहे हो यार, मर्ज कुछ और है, इलाज कुछ और करवा रहे हो यार। ऐसा करो कि प्राइवेट तौर पर उनके फॉर्म को फिलअप करो और उन्हें लेकर के शहरे रसूल चले जाओ, मदीना मुनव्वरा चले जाओ। हज़रात, महंगी हाई एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा याददाश्त ठीक हुई, प्राइवेट तौर पर उनका फॉर्म फिलअप करवाया गया। चौथे साल की बात कर रहा हूं मैं। फॉर्म फिलअप करवाया और फॉर्म फिलअप करवाने के बाद प्राइवेट तौर पर कई लोगों की देख रेख में साथ में लेकर के चले। पैसे की कमी नहीं थी, जायदाद की कमी नहीं थी, प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी, साथ लेकर के चले। और इत्तेफाक या हुस्ने इत्तेफाक कहिए कि जितनी फ्लाइटें उस साल जा रही थी वो बजाय मक्का के मदीनतुल मुनव्वरा में लैंडिंग हो रही थी। यानी उतरो तो पहले आपको 15 दिन मदीनतुल मुनव्वरा में रहना है। हज़रात, उनके नवासे का बयान है, जो सरकारी टीचर हैं आज भी मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। उन्होंने कहा, अरबाब भाई, जब हम अपने नाना को मदीनतुल मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लेकर के गए और जब लैंडिंग हो गई, जहाज से निकले, हम अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठकर दिल परेशान था यार, कहीं दिमाग हट ना जाए यार, दवाओं का असर कहीं जायल ना हो जाए। मैं परेशान था। इसी परेशानी के आलम में मैं पहुंचा अपने होटल, और होटल पर फ्रेश होने के बाद हमने अपने नाना से कहा, नाना जल्दी तैयार होइए, हमें हुजूर के रोज़े पर हाजिरी देनी है। बस मेरे नाना तैयार हुए और तैयार होने के बाद जब जैसे ही हम हुजूर के शहर के करीब पहुंचे ना, जैसे ही गुंबद खजरा दूर से नजर आया तो मेरे नाना जोर जोर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। बस मेरा दिल बैठने लगा कि दवा ने काम बंद कर दिया है। फिर से मेरे नाना की वही हरकतें शुरू हो गई, फिर से मेरे नाना साइको मर्ज का शिकार हो गए। मगर तारीख बताती है काफी देर तक गुंबद खजरा की छांव में खड़े होकर नाना चांद ने अपनी आंखें बंद की, न जाने क्या पढ़ते रहे। हमने कहा, नाना अब नमाज का वक्त हो रहा है, उठो यहाँ से, नमाज का वक्त हो रहा है, चलो मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर ली जाए। लेकिन नाना, पहले दवा का टाइम हो गया है, दवा खा लीजिए वरना हालत बिगड़ सकती है। तो मेरे नाना ने कहा था, मियां इकबाल, मर्ज का इलाज तो हो चुका है, हम तो मरीज, मैं मर्ज तो मुझे बस एक ही था कि गुंबद खजरा निगाहों से देख लिया जाए। अब न कोई दवा चाहिए, न कोई डॉक्टर चाहिए। अब मेरा जो मर्ज था वो मर्ज मेरा ठीक हो गया। तब से लेकर 4 साल तक वो अपने इसी गांव पचपेड़वा में रहे, सिरसिरवा में रहे, और उसके बाद तक आज तक एक टैबलेट भी उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? जानते हो, सीने में सच्चा प्यार था, सच्चा इश्क था। मुझे हुजूर के शहर जाना है, और याद रखिएगा, हुजूर के शहर जाने के लिए
बहुत आसान है ये कह देना कि मैं मदीने जा रहा हूँ, मगर मदीना जाने से पहले किसी ऐसे उस्ताद से मिल लीजिएगा, उसकी किताब को देख लीजिएगा जो आपको अंदाज़े सफर बता सके। कौन बताएगा? आला हजरत की बारगाह में चलिए। आला हजरत फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, संभल कर पांव रखना हाजियों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। यार वो शहरे मुस्तफा है, जाकर के चचा यासीन साहब जाकर के देख लीजिएगा, वहां आप जाइएगा, जबले मलाइका पर लोग लेकर के जाएंगे। जानते हैं बद्र के मैदान में जब हबीब खुदा ने दस्त नबूवत को उठा करके दुआ मांगी थी, भेज दे अब अपनी फतेह अपनी नुसरत, वरना इन 313 के अलावा जमीन पर कोई तेरा नाम लेने वाला न रहेगा। 1500 से लेकर 2600 फरिश्तगाने इलाही की जमात उतरी थी उस पहाड़ पर। पता कर लीजिएगा आज भी वो पहाड़ 1450 साल से उसी जगह पर खड़ा है। आंधियां भी चल रही है, तूफान भी आ रहे हैं, मगर वो रेत का पहाड़ न कम हुआ है, न हटा है, न टला है। आप गौर तो कीजिएगा, वो शहरे मुस्तफा है, वहां जाकर कान लगा करके सुन लीजिएगा, वहां हवा के थपेड़े तो आपको नजर आएंगे, मगर इतनी बाअदब हवा जन्नतुल बकी शरीफ से चलती है ना कि हवा में आपको आवाज नहीं आ सकती। वहां की जैसे यहाँ हवा चलती है ना तो कानों में सरसराहट पैदा होती है, वहां की हवा भी चलती है तो इंतहाई मुअद्दब होकर के चलती है, बाअदब तरीके से चलती है। हवा का ये आलम है। और रहा फरिश्तों का मामला, तो फरिश्ता मुसलमान ओ गुलामाने मुस्तफा कहलाने का दम भरने वालों, कितने खुश नसीब हो यार जिस जगह चचा मुहतरम जा रहे हैं ना, 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं। 1,40,000 की तादाद में पर डे आप वहां जाएंगे। चूंकि हम लोग चेहरे से पकड़े जाते हैं कि हम भारतीय लोग हैं, हम इंडियन लोग हैं, हम खाड़ी देश, हम नेपाल और इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश के अक्सर लोग चेहरों से जाने जाते हैं। यार वहां पर 6-6, 7-7 फीट के लोग होते हैं। आपको लगता है कि वहां सब बदअकीदा है? नहीं, सब बदअकीदा नहीं है। डेली शाम को जिक्र मुस्तफा की महफिलें मुनक्किद होती हैं, अलग अलग तौर से 50-50, 100-100 की टोलियां बना करके बैठा जाता है। चचा मुहतरम आप तशरीफ लेकर के जाएंगे, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ में आपको लाल कलर का, रेड कलर का मैट बिछा मिलेगा, मगर वो जगह इसके ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे हुजरे से लेकर और मिंबर तक के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, वहां ग्रीन कलर का मैट डला हुआ है। आप जाकर देखिएगा सऊदियों को। हम लोग तो जब पहुंचे वहां पर तो चबूतरा है जो सुफ़ा है ना, वहां पर उस किनारे से जाकर के आप जब नमाज अदा करना, किसी से पूछ लीजिएगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी जगह है जहां सहाबे कराम को तालीम दी जाती थी, तो बताएंगे वो फला चबूतरा वहां पर है। उस साइड में बैठकर आप कुरान की तिलावत भी अदब के साथ कर सकेंगे। आप नमाज पढ़ना हो तो उस चबूतरे से उतरिए और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब आ जाइए। वहां के सऊदियों को आप जाकर के देखिएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सऊदियों को देखेंगे, हमारी नमाजें 3 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट की, उनकी नमाजें जिन्हें रोजे रसूल के करीब सजदा करने का मौका मिल जाता है ना, वो कैमरे की नजर में तो नमाज पढ़ रहे होते हैं, नियत बांधेंगे, रुकू करेंगे और सजदा करेंगे धीरे धीरे। मैं सऊदियों की बात कर रहा हूँ, अरबियों की बात कर रहा हूँ। उनके लिबास से भी आप जान जाएंगे, उनके हाइट और उनके कद्दो कामत से भी आप जान जाएंगे। आप देखेंगे वो सजदे की हालत में धीरे धीरे अपने सर को बढ़ाते हुए और मुस्तफा करीम के रोजे के करीब ले जाकर के रख देते हैं। तुम्हारी नमाजें 2.5 मिनट की, 3 मिनट की
होती है, उनका एक एक सजदा एक एक घंटे का होता है, फिर वहां किसी को मौका भी मैसर नहीं आता। आप उस जगह पर जाएंगे जिस जगह पर फरिश्तगाने इलाही का नुज़ूल होता है ना, हालत नमाज में इंडियन लोगों को उठा करके दूसरी जगह जैसे डिब्बा रख दिया जाता है, जैसे मूर्ति उठा के रख दी जाती है, ऐसे ही उठा के बगल में रख दिया जाता है और फिर वो अपनी नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। मगर याद रखिएगा, आपको कोई उठा के कहीं रख दे, मगर आपको मुज़ाहिमत नहीं करनी है, आपको किसी से धक्का मुक्की नहीं करनी है, आपको किसी को पलट करके गुस्से के आलम में जवाब नहीं देना है। आप बस इतना कीजिएगा। हम लोग गए ना वहां पर, तो डेली शाम को हम सभी लोग आफाक मुशाहिदी और हम सभी लोग होते थे, कई लोग इंडिया के साथी इकट्ठा हो गए थे, हम सभी लोग बैठते थे घंटों घंटों हम लोग मुस्तफा करीम की नात गुंबद खजरा की छांव में बैठ करके पढ़ा करते थे। मगर जानते हैं बार बार डिस्टर्ब करने के लिए मुतव्वा आएगा, बार बार आपको मना करेगा, मगर आप उनसे झगड़ेंगे नहीं, आप उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, वो यहाँ से उठा देंगे, आप दूसरी जगह जाकर के बैठ जाइएगा। और खुदा की कसम, आप उस मुकद्दस सरजमीन पर जा रहे हैं जिस सरजमीन पर आज भी ऐलान हो रहा है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज पे बुलंद मत करना। तो अदब को मलहूज रखिएगा, ये वो मुकद्दस मकाम है। आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ले जाया जाएगा कहां? तवाफ के लिए। होटल जाएंगे, होटल से तैयार होइएगा और होटल में आराम के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, होटल में तैयार होंगे और तैयार फ्रेश होकर के आप निकलेंगे और लौट करके जब आप अल्लाह के घर में पहुंचेंगे, सबसे पहली नजर जब खाने काबा पे पड़ेगी, फरमाते हैं उलमाए कराम बुजुर्गाने दीन कि काबे पर पहली नजर पड़े, जो दुआ अल्लाह से मांगो वो दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है। तो वहां दुआ क्या मांगेंगे? अल्लाह मुझे दौलत दे दे, नहीं, दुआ ये मांगिए अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, हर वो जायज दुआ जो सबके हक में है उसे कबूल कर लीजिए। हजरात, अब आप तवाफ करने के लिए जा रहे हैं, आप पूछो उन लोगों से जो कहते हैं कि इस्लाम के निशान को जमीन पर हम बाकी नहीं रहने देंगे। जमाना यही तो चाहता है कि तुम्हारे सीनों से इश्क़ मुस्तफा का चिराग गुल कर दिया जाए, जमाना यही तो चाहता है कि तुमको हुजूर की सुन्नतों से दूर कर दिया जाए। मगर वाह रे कुदरत, इंडोनेशिया वाला आ रहा है, लीबिया वाला आ रहा है, चाइना वाला आ रहा है, भारत वाला आ रहा है, आना सब, मगर जब अहराम बांधोगे तो किसी को जीन्स पहन कर आने की इजाजत नहीं है, अब किसी को कुर्ता पैजामा पहनने की इजाजत नहीं है, अब किसी को सदरी जुब्बा और अमामा की जरूरत नहीं है। तुम अल्लाह के घर में आओगे, लिबास वही होना चाहिए जो इब्राहिम ने पहन रखा था, ताकि जनाबे इब्राहिम की सुन्नत अदा होती रहे। लिबास वही होना चाहिए जो मेरे महबूब ने पहन रखा था, उसी लिबास में आओगे तो तुम्हारा तवाफ तवाफ होगा। अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़ते पढ़ते आप तवाफ़े काबा करेंगे, एक चक्कर कंप्लीट होगा, ग्रीन कलर की लाइट जहां दिखे वहीं ठहर जाइएगा। अब ठीक उसी की सीधाई पर हजरे अस्वद नस्ब है। कौन सा हजरे अस्वद? वो हजरे अस्वद जो ऑनलाइन आपके गुनाहों को जज्ब कर लेता है। इंडिया के हुज्जाज ने, इंडिया के हाजियों ने किया था। मौलाना साहब एक बात तो बताइए कि हमने तवाफ तो किया है, वो अब हजरे अस्वद चूमने चले जाए? तो उनके गाइड ने बताया था चले तो जाओ चचा, लेकिन वापस नहीं आ पाओगे। देख रहे हो 7-7 फीट के लोग दीवारे काबा को पकड़कर अपने गुनाहों की माफी करवा रहे हैं। जाओ। तब चचा कहते हैं बाबू अभी जीना चाहता हूँ, बाबू अभी जिंदा रहना चाहता हूँ, क्या करना होगा? तो शरीयत ने उसका तरीका बताया है, इस्तेलाम कर लीजिए, अपनों दोनों हथेलियों को हजरे अस्वद की जानिब कीजिए और फिर उसे चूम लीजिए, आंखों से लगा लीजिए, समझ लीजिए आपने हजरे अस्वद को बोसा दे दिया। बैठे हैं उलमाए अहले सुन्नत, इनसे पूछिए कि हुजूर वाला जिस हजरे अस्वद को मुस्तफा करीम ने चूमा था, क्या अगर हम उसे दूर से चूम लें, इस्तेलाम कर लें तो काम चल जाएगा? तो ये हजरात उलमाए कराम बताएंगे हाँ, शरीयत ने इस्तेलाम की इजाजत दी है। क्या करोगे? हाथ उठाओगे और चूम कर आंखों से लगा
लगा लोगे इस्लाम मुकम्मल हो गया। मगर उलमा फरमाते हैं कि हजरे अस्वद में एक ऐसा मैग्नेटिक सिस्टम, एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत है कि दूर से वो आपके गुनाहों को जज्ब कर लेता है, ऑनलाइन आपके गुनाहों को जज्ब कर लेता है। कौन? हजरे अस्वद। हजरात, अब आपने तवाफ मुकम्मल कर लिया, मगर याद रहे कि तवाफ में किसी को धक्का न लगने पाए, थोड़ा सर्कल को बड़ा करके चलिएगा। अगर आपको लगता है पब्लिक कम है तो सर्कल को घटाते जाइए और फिर जाकर के हजरे अस्वद को बोसा दे सकते हैं तो दे लीजिएगा। दीवारे काबा से मत हो सकते हैं तो अपने दोनों हाथों को रख करके अपनी जबीनों को काबतुल्लाह की दीवारों पर रख करके अपने गुनाहों की माफी बार बार अपने रब से मांगिएगा। मौला, बड़ा लंबा सफर तय किया है मैंने, आया हूं तेरे दरबार में, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हज़रात, अब आपने मान लीजिए कि तवाफ मुकम्मल कर लिया, अब 2 रकात नमाज आपको पढ़नी है। कहां पढ़ोगे? मकामे इब्राहिम पर। जमाना कह रहा है हम अंबिया की वो निशानियां जमीन पर बाकी नहीं रहने देंगे, हम इश्क़ मुस्तफा को सीनों से निकाल देंगे। मगर तवाफ क्या है? जनाबे इब्राहिम ने जो लिबास पहना था वही लिबास तुम्हें भी पहनना है। अब शुरू के पहले 3 चक्करों में अकड़ कर चलना है, शाना हिला हिला कर चलना है। या अल्लाह, मैं सिकंदरपुर में चलूं तो आलिम मना करता है, मैं फैजाबाद में चलूं, अयोध्या में चलूं, आलिम मना करता है। ए बारी ताला, आखिर ये क्या है? शुरू के 3 चक्कर में सीने निकालने क्यों है? जमीन पर पैर को दबाकर चलना क्यों है? शाने को हिला हिला कर क्यों चलना है? आवाज आई, इसी अंदाज में मेरा महबूब चला है, उसके सहाबा चले हैं। यही काम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे तवाफ को मुकम्मल करेगा, अल्लाह तुम्हारे हज को मुकम्मल करेगा। अब जब आपने इस काम को कंप्लीट कर लिया, अब आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है। कहां? मकामे इब्राहिम पर। मकामे इब्राहिम क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। कहां? काबतुल्लाह शरीफ से बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर, काबतुल्लाह शरीफ की चंद कदम की दूरी पर 2 कदम बने हैं, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। आवाज आती है, ए रब्बे जुल जलाल, नमाज मकामे इब्राहिम पर क्यों पढ़ाई जा रही है? आवाज आई इसलिए ताकि इब्राहिम की यादगार बाकी रहे, इब्राहिम का सेलिब्रेशन हमेशा के लिए यादगार बना रहे, हमेशा के लिए तरोताजा रहे। इसलिए हमने मकामे इब्राहिम पर तुम्हें नमाज पढ़ाई है। अच्छा, अब मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ लिया, अब आएंगे कहां? जमजम पीने। सारे रास्ते खुद ब खुद पर आपको पता चल जाएंगे, मगर दुश्मनी की हद तो देखिए। सिकंदरपुर में ज्यादातर इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। अगर मैं कहूं कि बाबू पानी बैठकर पीना चाहिए कि खड़े होकर, तो कहेंगे नहीं हजरत, पानी तो बैठ के पीना चाहिए। अगर मैं पूछूं वो कौन सा पानी है जिसे खड़े होकर पीना चाहिए, तो इनमें से 99% लोग बताएंगे हजरत वो जमजम का पानी है जिसे खड़े होकर के पीना चाहिए, नंगे पांव होकर पीना चाहिए, खुले सर पीना चाहिए, जानिबे किबला होकर पीना चाहिए। दिल में जो आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं, उसे याद करके पीना चाहिए। मगर चाचा मोहतरम, जब उलमाए अहले सुन्नत अपने गुस्से का इजहार करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलाना बड़ा गुस्से में तकरीर करता है। अल्लाह की कसम, गुस्से में नहीं, मगर जब यादगारों को मिटते हुए देखा जाता है, कलेजा फट जाता है। आप जानते हो दुनिया में ज़मज़म वाहिद पानी है जिसे खड़े होकर पीने की इजाजत है। तो वहां जाकर के देखिएगा, जितने ज़मज़म के कूलर आपको मिलेंगे सब जमीन पर रखे हुए हैं। आपको ज़मज़म या तो निकालिए, खड़े होइए तब पीजिए। मस्जिद नबवी के सुतूनों से जगह जगह लगा करके ज़मज़म के वाटर कूलर रखे हुए हैं, यानी ज़मज़म को नीचे रखा है, बैठ के पियो। और आम पानी, सादा पानी, वो जगह जगह टोटियां वाटर सप्लाई लगी हैं, खड़े होकर के पानी पियो। ईमानदारी से बताना, क्या ये सुन्नत मुस्तफा की मुखालफत नहीं की जा रही है? ज़मज़म को खड़े होकर पीना चाहिए, तुमने उसे जमीन पर लगाया है। आम पानी बैठकर पीना चाहिए, तुमने जगह जगह खड़े होकर पानी पीने का इंतजाम किया है। और हमें हैरत होती है मुझे कि जब मीलाद और जलसे और लंगर का तबर्रुक आपने देखा, मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैंने कई साथियों को भेजा है। पाकिस्तान का एक आलिम है,
मुफ्ती तारिक मसूद, उसने कहा कि हाँ मैं गया था मंदिर में, वहां मुझे दिया उन्होंने, तो प्रसाद समझकर मैंने खा लिया। तो बाद में किसी ने सवाल किया कि प्रसाद खाने वाले मौलाना साहब अगर कोई मिलाद का तबर्रुक दे दे तो, अगर कोई किसी मजार का तबर्रुक दे दे तो उस बेईमान मुफ्ती ने कहा था कि साहब चूंकि वो एक बिदात है और बिदात को हम ताकत नहीं दे सकते हैं। नादान, तेरी किस्मत में वो लुक़मा है ही नहीं कि तू मजार का तबर्रुक खा सके। तेरा चेहरा उस लायक नहीं है। तू जो खा रहा है वही तेरे लिए मुबारक हो। हम तो लंगरे गौसे आज़म खाते हैं, हम तो लंगरे गरीब नवाज खाते हैं, हम तो लंगरे शोएबुल औलिया खाने वाले लोग हैं। जानते हो, जो लोग भारत में मिलाद का तबर्रुक नहीं खाते, हाथ का दिया हुआ तबर्रुक नहीं खाते, अल्लाह उन्हें 1 लाख खर्च करके बुलाता है। हाथ वाला नहीं खाते, इस्माइल की एड़ियों का तबर्रुक पिलाता है। आओ, तवाफ कर चुके हो, आओ मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ चुके हो, अब आओ इस्माइल की एड़ियों से निकलने वाला तबर्रुक जिसे जमजम कहा जाता है। भारत में हाथ का नहीं खा रहे थे, हम तुम्हें कदमे इस्माइल का तबर्रुक पिलाने के लिए तैयार हैं। अब जमजम पिया आपने और जमजम पी लिया। जमजम क्या है? जनाबे इस्माइल की यादगार नहीं है? आज भी यानी 5/12/2024 आज भी पता कर लीजिए, पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। वो तो कहिए जनाबे इस्माइल की एड़ियों ने हक अदा कर दिया था, वरना सोचिए हालत क्या होती। फिर जनाबे इस्माइल की यादगार मौजूद है। कहां जा रहे हैं? उमरा करने। कपड़ा कैसा होगा? इब्राहिम जैसा। चलोगे कैसे? मुस्तफा जैसे चले। फिर क्या करोगे? मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ेंगे। फिर क्या करोगे? जमजम पिएंगे। अच्छा, जनाबे इस्माइल की यादगार मना ली, अब कहते हैं चलो अब कब्र बांध लो, आराम मजबूत कर लो। अब चलो कहां? सफा मरवा पर आपको चक्कर लगाना है। अब सफा मरवा पर गए जहां सफेद कलर की लाइट जल रही है। अब तो पहाड़ी है, पहाड़ के बिल्कुल संगमरमर लगा दिया है, महंगे पत्थर लगा दिए हैं। दुनिया में कोई ऐसा पत्थर जिस पर धूप पड़े वो जलने लगेगा। काबे में लगने वाला जितना पत्थर है वो सब जितनी धूप पड़ेगी वो उतना ठंडा होता जाएगा। यानी दुनिया की सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी मक्के और मदीने में इस्तेमाल हो रही है। हज़रात जानते हैं अब कहां चले? सफा मरवा पर। अब यासीन चचा अगर यहाँ से दौड़ के अपने टेंट हाउस तक जाएंगे तो ईमानदारी से बताओ, लोग कहेंगे चचा अरे काहे दौड़ रहे, उस उम्र में गिर पड़ जाओगे तो बेवजह, कोई अच्छा डॉक्टर भी करीब में नहीं है, क्यों दौड़ रहे हो चचा? यहाँ दौड़े तो मजाक। और सफा मरवा पर जैसे ग्रीन कलर की लाइट जले, जहां जितनी दूर में ग्रीन कलर की लाइट है बस वहीं आपको दौड़ लगा देनी है। चचा दौड़ नहीं सकते, अगर बुजुर्ग दौड़ नहीं सकते तो कदम को बढ़ा देना है, तेजी के साथ बढ़ा देना है। हमने पूछा कि चचा एक बात तो बताइए, आप इंडिया में तो धीरे धीरे चल रहे थे, यहाँ जहाँ ग्रीन कलर की लाइट जल रही है यहाँ तेजी से दौड़ क्यों रहे हैं? आवाज आएगी, अल्लाह ने बुलाया था अपनी इबादत के लिए, मगर सुन्नत अदा की जा रही है जनाबे हाजरा की, ताकि हजरत हाजरा की याद हमेशा के लिए मुनक़िद होती रहे। जहां जहां हाजरा दौड़ी है वहां वहां ग्रीन कलर की लाइट है, जहां हाजरा धीरे धीरे चली है वहां व्हाइट कलर की लाइट जल रही है। तो जब हरी लाइट आए तो दौड़ना है। हमने कहा ओ अंबिया की निशानियों को, बुजुर्गों की निशानियों को मिटाने का दावा करने वालों, ईमानदारी से बताना हज क्या है, उम्रा क्या है? तो कहने लगे हज और उम्रा अल्लाह की इबादत है। अल्लाह खुद कह रहा है कि हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए। तो हमने कहा गए तो वहां अल्लाह के लिए क्या क्या किया? तो कहने लगे साहब हमने तवाफ किया। हमने कहा साहब लिबास कैसा था? कहने लगे लिबास तो एहराम ही था साहब, हम तो महंगे कपड़े नहीं पहने। हमने कहा वो भी महबूबी ने खुदा की यादगार है। दौड़ रहे थे ये भी यादगार है, जमजम पी रहे थे ये भी यादगार है, मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे ये भी यादगार है, अरफात के मैदान में जा रहे थे आदम और हव्वा की यादगार है, मिना में जा रहे थे जनाबे इब्राहिम और इस्माइल की यादगार है,
शैतान को कंकरिया मार रहे थे। क्या है? इब्राहिम और इस्माइल की यादगार है। ओ हज के लिए जाने वालों, मेरा अपना मानना ये है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात उनके अदा के नाम है। बेकार है वो बंदगी जिसमें उनकी अदा नहीं, जिसमें महबूबे खुदा की अदा ना हो। वो इबादत कहाँ हो सकती है? हजरात, तो मैंने आपसे क्या कहा, अदब के साथ आपने काम कंप्लीट किया और सही करने के बाद आप आएंगे, अपने बाल को उतरवा देंगे। अगर साथ में आपकी शरीके हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र को भी दराज फरमाए, तो एक अंगुल बाल वो अपना बिल्कुल सीधा चोटी बिल्कुल मुकम्मल करने के बाद एक अंगुल बाल आपका काट दिया जाएगा। समझ लीजिए उम्र आपका कंप्लीट हो गया। हज़रात, मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये तो महबूबे ने खुदा की यादगार है, मगर जमाना क्या चाहता है? जमाना ये चाहता है कि किसी हिसाब से आपके सीनों से हुजूर पाक की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। पूरा तवाफ करेक्ट अदा करने के बाद आप अपने किसी आलिम से पूछेगा, मौलाना साहब हमने ठीक से तवाफ अदा किया है, कंप्लीट है ना मेरा तवाफ? वो कहेंगे साहब हम कैसे बता दें, हमको अपने बारे में जानकारी नहीं है। हजरत मैंने सही की है, क्या मेरी सही कबूल होगी? तो मौलाना साहब कहेंगे यार मुझे अपने बारे में जानकारी नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे सही के बारे में कैसे बता दूं? पूरा उम्रा कंप्लीट कीजिए मक्कतुल मुकर्रमा में, दुनिया के किसी मकतबे फिक्र के किसी मौलवी से पूछ लीजिएगा कि क्या मेरा उम्रा कंप्लीट है, तो कहेगा जानकारी नहीं है, हमें अपने बारे में नहीं पता, तुम्हारे बारे में कैसे बता दें? तो आवाज आई, अब वहां चलो जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा था, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक की है, अब निकलो वहां से। आओ, रिजल्ट जानना चाहते हो, कहां आओगे? मदीनतुल मुनव्वरा चले आओ। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो कहते हैं साहब हम तो मक्के से ही लौट आए थे। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जो हज या उम्रे के लिए आया और मेरे कब्र की ज़ियारत के लिए नहीं आया, उसने मुझ पर जुल्म किया, और जो आया उसके लिए मेरे मुस्तफा फरमाते। सोचिए इतनी मेहनत, तवाफ को आसान न समझिएगा, ये कैलेंडर और मोबाइल में देखकर किया, ऐसे एक चक्कर गए कंप्लीट। सफा और मरवा मिला करके 6-7 किलोमीटर का सफर आपका बनेगा। पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, पाँव में वरम आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, परेशानी होती है। इसलिए कहा गया कि जवानी की इबादत अल्लाह ज्यादा कबूल करता है, सारे अरकान ठीक ठीक अदा कर ले जाओगे। और हमारे यहाँ 85 साल के बाद सारा काम शुरू होता है, सारा काम समेटने के बाद काम शुरू होता है। यानी आपने तवाफ किया, जन्नती होने की बशारत नहीं है। आपने ज़मज़म पिया, जन्नती होने की बशारत नहीं है। मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी, जन्नती होने की बशारत नहीं है। सही किया, जन्नती होने की बशारत नहीं है। अपने होटल तक आ गए, जन्नती होने की बशारत नहीं है। लेकिन जैसे ही 450 किलोमीटर का सफर आपने तय किया, 450 किलोमीटर की दूरी आपने तय की और दूर से गुंबद खजरा नजर आया, तो आवाज आती है मंजार कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हज़रात यही बात हमारे उलमा कह रहे थे तो वावेला मच रहा था। यही बात शफात मुस्तफा की बात अहादीस से शफात बयान की जा रही थी, तो गैरों के सीनों पर छुरियां चल रही थी। मगर अभी 10 दिन के पहले अरबाब फारूकी की आईडी पर जाकर देख लीजिएगा, मैंने उस तकरीर को शेयर किया है। मैं कह रहा हूं आप अपने अमल को ठीक कर लीजिए। अकीदे में खुदा की कसम दुनिया में तुम्हारे अकीदे का जवाब ही नहीं है। तुम मारे जाते हो, अपने अमल से मारे जाते हो। अपने अमल को ठीक कर लो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आने के लिए तैयार है। दुनिया की बेशतर अक़वाम हसरत सदा निगाहों से देख रही हैं, कहां वो मुसलमान सच्चा कैरेक्टर पेश कर दे, हम साथ खड़े होने को तैयार हैं। जानते हो आप इस जमीन पर सारी इबादतें, जितनी इबादतें हैं सब कर लीजिए, मगर किसी आलिम से पूछिए क्या ये इबादत मकबूल है, तो वो कहेंगे नहीं। सिर्फ एक इबादत जिसे आप यहां रह करके
पढ़ सकते हो 100% जिसकी गारंटी है वो है दरूदे मुस्तफा, उसमें कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि ये सुन्नते इलाहिया भी है और सुन्नते मलाइका भी है। इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। आपने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस उलमाए किराम से सुनी होगी। जानते हैं अल्लाह के हबीब की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए जिनका नाम है हजरत उबई इब्ने काब। बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप सब आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह मैंने 24 घंटे को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, 6-6 घंटे का मैंने टाइम टेबल बनाया है। 3 हिस्से में जिक्र इलाही करता हूँ, एक हिस्सा आप पर दरूद सलाम के लिए मैंने खास रखा है। अल्लाह के हबीब क्या ये मेरा टाइम टेबल, ये मेरा अमल ठीक है? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर ए उबई इब्ने काब अगर दरूदो सलाम को थोड़ा और ज्यादा कर लेते तो और अच्छा होता। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज से आधे टाइम में दरूदो सलाम और आधे टाइम में जिक्र इलाही, क्या अब अमल ठीक है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन दरूदो सलाम को थोड़ा और ज्यादा कर लेते तो और अच्छा होता। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज से 3 हिस्से में आप पर दरूदो सलाम, 1 हिस्से में जिक्र इलाही, क्या अब ये मेरा अमल ठीक है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अंदाज़े नबूवत देखें तबलीग का, फरमाया हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये उबई इब्ने काब दरूदो सलाम को थोड़ा और ज्यादा कर लेते तो तुम्हारे हक में और बेहतर होता। अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा देता। मिजाज मुस्तफा ये है। सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह आज से 24 घंटे फराइज सुनन वाजिबात के बाद आप पर दरूदो सलाम ही पढ़ता रहूंगा। अब मदीने जाने वालों आपसे भी गुजारिश है, और जो नहीं जा पा रहे हैं जाना चाहते हैं आपसे भी गुजारिश है। जनाबे उमर इब्ने खत्ताब की वो बात कोट करता हूं मैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। आपने देखा एक बंदा है ज़ारो क़तार रो रहा है, बारगाह रब्बी में दुआ कर रहा है। जनाबे उमर ने देखा अब वो दुआ मांग के खाली होके वापस आ रहा है। जनाबे उमर ने बुलाया, ओ अल्लाह के बंदे, इतना रो क्यों रहा था? बस कुछ अल्लाह से मांगना था इसलिए रो रो के मांग रहा था। जनाब उमर ने फरमाया तो अगर इतनी गहरी दुआ मांग रहा था तो दुआ से पहले 3 बार अल्लाह के हबीब पर दरूद पढ़ लिया होता और दुआ के बाद 3 मरतबा दरूद मुस्तफा पढ़ लिया होता। तेरे उठने से पहले अल्लाह तेरी दुआओं को कबूल कर लेता। अब अगर किसी के सीने में ये इश्क है कि मैं मदीना जाना चाहता हूं, ये दुआ मांग रहे हो तो करना क्या पड़ेगा? दरूद मुस्तफा की कसरत करनी पड़ेगी। अब बात आगे बढ़ा दरूद पाक और सलाम का ये सफर लगातार जारी रखिएगा। जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया में या नबी सलाम अलैका कैसे, जाइएगा मदीनतुल मुनव्वरा से 350 किलोमीटर पहले गेट बना हुआ है। 350 किलोमीटर पहले मदीनतुल मुनव्वरा शहर में एंट्री करने से 350 किलोमीटर पहले गेट है और उस गेट पर लिखा हुआ है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने टेलीफोन किया था और मैंने कहा मौलाना तुम तो कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा जा सकता है मगर रोज़े नबी पर, मगर हमने तो देखा कि 350 किलोमीटर पहले ही गेट पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। तो कहने लगे हाँ हाँ होगा, लिखा होगा, मगर है तो मदीने में। हमने कहा बे वो तेरा नबी है जो मर गया होगा, मेरा नबी वो है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मियां। अगर 350 किलोमीटर पहले से सलाम भेजा जा सकता है तो 3500 किलोमीटर पहले सलाम क्यों नहीं भेजा जा सकता? मुबारक हो। साढ़े 350 किलोमीटर पहले। मगर जब पढ़े लिखे लोग जाते हैं तो बाकायदा टॉकिंग होती है, गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है।
हम लोग तो ढूंढ रहे थे वो लाल रुमाल वाले को, कहीं से हाथ लग जाता किसी हिसाब से तो थोड़ी सी बात बन जाती, मगर पता चला कि वो तो छुट्टी पर चल रहा है। जानते हैं वहां आम लोगों को परेशान किया जाता है, अरे क्या कर रहे हो हाजी, शिर्क, हाजी शिर्क, हटो यहां से जल्दी से, शिर्क कर रहे हो, शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले, महबूब तेरी बारगाह में आ जाएं। अब उम्मती अगर अपने आका की बारगाह में है तो ये शिर्क है, सलाम पढ़ना शिर्क है। वो तेरा नबी होगा जो मरा होगा, मेरा नबी तो वो है जिसे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 7 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया जैसी ज़ख़ीम किताब लिखी। अरब के शयूख ने पूछा था मेहमाने काबा बनेंगे, कहा नहीं, का कुंजी चाहिए काबे की, कहा नहीं। फाज़िल बरेलवी फिर क्या चाहिए? आला हज़रत ने फरमाया था बस एक रात, जब सब अपने अपने होटलों और कमरों में जा चुके हो तो मुझे एक रात गुंबद खजरा के नीचे मुवाजहा शरीफ के करीब में रात गुजारने का मौका फराहम कर दिया जाए। कहा ठीक है, बस एक रात का मौका फराहम हुआ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने बिला ताखीर किए हुए खड़े हुए बारगाह रसालत में और मुअद्दब खड़े हुए और क्या कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अभी अशार पढ़ रहे थे, आलमे बेदारी में रूहे मुस्तफा की ज़ियारत हुई और फिर कहा अल्लाह की सरता कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात तो मेरा नबी जिंदा था, जिंदा है, इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। आपने नहीं सुना अभी चंद महीनों पहले अदालत कर्नाटका ने कहा था रोड चौड़ी करो, प्रशासन ने पूछा साहब दुकान है, कहा हटा दो, कहा मकान है, कहा तोड़ दो, कहा मस्जिद है शहीद कर दो, मंदिर है हटा दो, कहा एक दरगाह भी है, कहा कितनी पुरानी, कहा 288 साल पहले वो दरगाह बनाई गई है, किसकी है? सैयद महमूद शाह कादरी का मज़ार पाक है। अल्लाह की कसम हजारों लोगों की मौजूदगी में मुफ्तियान इस्लाम के एक पैनल को बुलाया गया था और अदालत ने कहा था मुफ्तियों से पूछिए क्या महमूद शाह कादरी के जस्ते खाकी को यहाँ से मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं। और उलमाए किराम ने कहा था हाँ हाँ ठीक है, मुफ्तियान इस्लाम ने कहा था ठीक है, यहाँ से जस्ते खाकी को यहाँ से हटाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लोग सोच रहे थे, बदअकीदा सोच रहा था हड्डी भी न सलामत मिलेगी, 288 साल हो गए, कपड़े की बात छोड़िए हड्डियां भी सलामत न होगी, मगर प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और हजारों कैमरों की मौजूदगी में सैयद महमूद शाह कादरी के मज़ार पाक को 288 साल के बाद जब कर्नाटका में खोला गया तो सारी जुबानों से यही निकल रहा था ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हमें जब मुस्तफा के गुलामों का कफन मैला नहीं होता तो फिर मुस्तफा करीम के रोजे पर इतनी बड़ी साजिश। आप जाइए चचा गुलाम यासीन साहब जाइएगा, देखिएगा जब आशिक जाता था तो वो यूं हाथ करके जालियों में झांक करके देखता था और कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैकुम या उमर इब्न खत्ताब, सलाम करता था। दुश्मनों को ये बात हजम न हुई, बड़े बड़े पर्दे लगा दिए, लाइट अंदर की बंद कर दी गई। मैं कह रहा हूँ अगर करीब नमाज के दरार में लाइटिंग की जाती है तो यहाँ सवाल उठता है, अगर यहाँ मखदूम अशरफ की बारगाह में 4 बल्ब लगा दिए जाए तो हमसे सवाल किया जाता है, बारगाह शोएबुल औलिया को सजा दिया जाए हमसे सवाल किया जाता है। हमें काबे की कमाई से शराब पीने वाले हराम खोरो मुझे बताओ, आज तुमने लाइटें लगाई, आज तुमने कुमकुमे लगाए हैं, आज तुमने जदीद टेक्नोलॉजी से खुलने वाली छतरियां बनाई हैं, ये सब नहीं था तब भी मेरे नबी का शहर ये अर्शे आजम से ज्यादा अफजल था, है और तुम्हें क़यामत तक रहेगा। ये मैं नहीं कहता, दारुल देवबंद का फारिग मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने जज्बात में आकर के जो हक बात थी उसकी जुबान पर आ गई। उसने किसी ने पूछा था कि अर्शे आजम ज्यादा अफजल है
या जहां आमिना का लाल लेटा हुआ है वो जगह ज्यादा अफजल है? तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने कहा था नहीं, अर्शे आज़म से भी ज्यादा अफजल जो जगह है वो है जहां आमिना का लाल आराम फरमा है। हजरात तो आप जाइएगा गुंबद शरीफ को करीब से देखिएगा। गुंबद खजरा की तारीख जरा आपके सामने 2 मिनट में रखूं। गुंबद खजरा सऊदिया का मुफ्ती कह रहा है अगर मेरा बस चलता तो सबसे पहले गुंबद खजरा को मिस्मार कर दिया जाता। ईमानदारी से बताना, भारत के कुफ्फार और सऊदियों में कोई फर्क आपको नजर आया? ये भी कह रहा है कि हम दयारे ख्वाजा पर कब्जा करेंगे और वो भी कह रहा है कि हम गुंबद खजरा को मिस्मार करेंगे। अल्लाह की कसम, इतनी दौलत दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं जहां पहाड़ हो सोने के, जहां न जाने कितने पहाड़ सोने के पाए जाते हो, जमीन के अंदर पेट्रोल और न जाने कैसे कैसे ज़खायर पाए जाते हो। जानते हो उसकी तनज़्ज़ुली का दौर कब से शुरू हुआ? जब से कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ मां सैयदा फातिमा ज़हरा के मज़ार पर बुलडोजर चलाया है, जब से सैयदना उस्मान गनी के मज़ार को मुनहदिम किया है, इमाम हसन मुश्तबा के मज़ार पर जब से बुलडोजर चलाया है, अल्लाह की कसम वहां सुकून नहीं है। वहां उलमा बोलते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, अवाम आवाज उठाती है, उन्हें तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिया जाता है। दुनिया का कोई गरीब से गरीब मुल्क उससे ज्यादा हैसियत रखता है। और मेरा अपना मानना है हुजूर के कदमाने नबुव्वत न पड़े होते अल्लाह की कसम शहर को कोई पूछने वाला भी नहीं था। वो तो यसरफ को अगर शिफाओं का शहर किसी ने बनाया है, मदीना बनाया है किसी ने, तो मेरे करीम आका ने बनाया है। कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसके सीने में तड़प नहीं है कि मैं गुंबद खजरा देखूं? गुंबद खजरा और मस्जिद नबवी शरीफ को जानते हो? गुंबद खजरा ना पीओपी है, गुंबद खजरा ना सीमेंट है, गुंबद खजरा ना फाइबर है क्या गुंबद खजरा? गुंबद खजरा को उस दौर में जब मुस्तफा के गुलाम वहां पर खादिम और नौकरों की हैसियत से पूरे मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ की रखवाली करते थे, तो उन्होंने सोचा था यार मुस्तफा करीम की कब्र पाक पर हुजरे आयशा पर क्यों ना एक खूबसूरत गुंबद बना दिया जाए। कहा फिर क्या करना पड़ेगा? दुनिया की सबसे महंगी वो तुख, वो बीज जो न पानी से गलती है, न सड़ती है, न ऑक्सीजन से, न किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बीज को दुनिया की कीमती बीज को तलाश करके लाया गया, जमीन को जमजम के पानी से धोया गया और धोने के बाद जमजम शरीफ के पानी को डालकर उस बीज को जमीन में दफन किया गया। हजारों की मौजूदगी में गुलामाने मुस्तफा मौजूद थे। सुबह शाम हजार हजार लोग खड़े होकर के वहां मुस्तफा करीम के शहरे पाक में वहां दरूद और सलाम पढ़ा करते थे। अब छोटी छोटी कोपलें निकल आई, छोटी छोटी शाखें निकल आई। कई साल के इंतजार के बाद दुनिया का एक कतरा पानी उसमें नहीं लगा, सिर्फ जमजम से उसकी सिंचाई होती थी। अब वो तनावर दरख्त हो गया, उस दरख्त को काटा गया और उसी दरख्त से गुंबद खजरा को बना करके हुजरे आयशा के ऊपर रख दिया गया। हजरात ये तारीख रही है गुंबद खजरा शरीफ की। और मस्जिद नबवी शरीफ में हुफ्फाज के लिए दारुल उलूम खोला गया। कितना सवाब? मस्जिद नबवी शरीफ में अगर एक रकात पढ़ो तो 50,000 रकातों का सवाब। काबे में पढ़ो 1,00,000 रकातों का सवाब। इतना ज्यादा सवाब। मस्जिद नबवी शरीफ की जब तौसी की जा रही थी, नई बुनियाद डाली जा रही थी, जानते हैं इतने सैकड़ों हुफ्फाज को पैदा किया गया और पैदा करने के बाद एक एक ईंट पर एक एक बार कुरान खत्म किया गया। एक खत्म कुरान होता था तब एक ईंट उठाकर मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारों में और बुनियादों में लगाई जाती थी। हजरात वो इश्क था उनका और इश्क हमारा आज के दौर का इश्क ये कह रहा है मेरा बस चले तो सबसे पहले गुंबद खजरा को मिस्मार कर दिया जाए। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सऊदिया के उस बेईमान मुफ्ती से पूछना चाहता हूँ कि हमें बेईमान एक बात तो बता दे, वहीं मस्जिद अक्सा की लड़ाई चल रही है, तेरी जुबान नहीं खुली, फलस्तीन के लिए जुबान न खुली,
बर्मा के लिए जुबान न खुली, बेगुनाहों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके लिए जुबान न खुली। जुबान खुली तो किसके लिए? गुंबद खजरा के खिलाफ जुबान खुली। जानते हैं क्यों? ताकि मुस्तफा करीम से रिश्ते गुलामी को कमजोर किया जा सके। मगर याद रखना अहले सिकंदरपुर और हैदराबाद और आसपास के आए हुए लोगों, अगर तुम्हारे सीनों में सच्चा इश्क मौजूद है मुस्तफा करीम का, जानते हो मैं तारीख पढ़ रहा था, बात याद आ गई, तारीख के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। एक गरीब इंसान, उसने सुना कि मेरे गांव के कुछ लोग हैं जो हज करने के लिए जा रहे हैं। कहा फिर? कहा भैया, चचा, दादा, बाबा, यार हमको भी हुजूर के शहर किसी हिसाब से लेकर के चलो। कहा ना, पैसा है? कहा नहीं। का पैसा नहीं है तो नहीं जा सकते। हाथ जोड़ा, पैरों पर गिर पड़ा, यार मुझे हुजूर के शहर किसी हिसाब से लिए चलो। कोई तैयार न हुआ हुजूर के शहर ले जाने के लिए। फिर क्या हुआ? तारीख बताती है कि वो बंदा आया, पानी वाले जहाज से लोग सफर करते थे, वो लोगों के पैरों के बीच में जाकर के छुप गया। जहां लोग बैठे थे उनके पैरों के नीचे जाकर के छुप गया। वो गरीब आशिक़ मुस्तफा, सच्चा आशिक़ मुस्तफा था, जाकर के पैरों के नीचे छुप गया। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, टिकट चेक करने वाले लोग आ गए, उन्होंने टिकट मांगा तो देखा सामने ही एक बंदा है जो पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। काबे कहां जा रहा है? कहा भाई प्लीज मुझे हुजूर के शहर पहुंचा दो यार, किसी हिसाब से हुजूर के शहर पहुंचा दो। तो कहा टिकट है? कहा नहीं। बस टिकट चेक करने वालों ने धक्का मारा और धक्का मार के उसे पानी वाले जहाज से नीचे गिरा दिया। दिल पर चोट लगी, और जब दिल पर चोट लगी, पानी का जहाज आगे की तरफ रवाना हुआ तो ये शख्स कह रहा था आज अपने गांव जाऊंगा और चिल्ला चिल्ला के एक एक गली, एक एक होटल, एक एक दुकान पर, एक एक मकान पर चीख चीख के कहूंगा कि वो मदीने वाला नबी अमीरों का नबी है, गरीबों का नबी नहीं है। वो अमीरों को बुलाता है, गरीबों को छोड़ देता है। वो अमीरों की सुनता है, गरीबों की नहीं सुनता। हजरात, दिल से इतनी आह निकली ना, दिल से इतनी शदीद दर्द उसके सीने में हुआ कि तारीख बताती है कि उसने कहा आज पूरे इलाके में चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि वो अमीरों का नबी है, गरीबों का नबी नहीं है। अभी था सच्चा आशिक़ मुस्तफा। उसने कहा यार अब तो उतार ही दिया है, जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के लिए दरिया के किनारे पहुंचाओ। उसने वजू बनाया और वजू बनाकर उसने नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज जोहर वास्ते अल्लाह के मुंह में रखा। अभी नियत बांध ही रहा था, पुष्ट पर किसी ने धीरे से हाथ रखा। ओ आशिक़ मुस्तफा क्या करने जा रहा है? उसने पीछे पलट के देखा, यार यहाँ तो चरिंदों परिंद भी नहीं थे, यार इंसानों हैवान भी नहीं थे, कौन है जो मेरी पुष्ट पर हाथ रख रहा है? तारीख बताती है उसने नियत छोड़ी और पीछे पलट के देखा, एक आम सा इंसान पीछे खड़ा था। पूछा कौन है तू? तो कहा मैं बारगाहे मुस्तफा से भेजा गया हूँ, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है और कहा है कि मेरे किसी पानी के जहाज से धक्का मार के नीचे उतार दिया है। याद रखना वजू तो किया है भारत में, मगर नमाज अदा करे मस्जिद नबवी शरीफ में। उसे नमाज अदा करनी है मस्जिद नबवी शरीफ में। अभी करीम आका ने मुझे भेजा है, कहा न मजाक करो यार, ऐसी चीटिंग नहीं की जाती यार। अभी तो धक्के मार के नीचे गिराया है और तुम कहते हो कि मस्जिद नबवी कहां मदीना और कहां मैं। आने वाले ने कहा था सुनो तुम परेशान न हो, अपनी आंखों को बंद कर लो। आंखें बंद की, उसने पुष्ट पर हाथ रखा और चंद लम्हों के बाद उसने कहा था मियां आंखें खोलो। आंखें खोली तो सामने गुंबद खजरा नजर आ रहा था। गुंबद खजरा नजर आया तो उसने चीख चीख के कहा था अब अपने गांव अगर गया तो चीख चीख के कहूंगा वो अमीरों की बाद में सुनता है, गरीबों को पहले बुला लेता है। वो अमीरों का नबी बाद में है, गरीबों का नबी पहले है। तब बरेली के इमाम ने कहा था कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात तारीख बताती है उस इंसान ने लगातार 15 दिन तक जाता और दरिया के किनारे खड़ा हो जाता समंदर के रास्ते पर और कहता आओ जो धक्का मार के उतरवाए थे हमको आओ।
रोज शाम को जाता और पूछता, भैया इंडिया वाला जहाज कब आने वाला है? बाबू इंडिया का जहाज तो लोग बताते फला दिन आएगा, तो जाके खड़ा हो जाता। जैसे ही पानी वाला जहाज आया ना, लोगों ने देखा तो कहा, यार ये तो वही है जिसको धक्का मार के हमने नीचे उतारा था, ये तो वही शख्स है कि हमारे निगाहों के सामने खड़ा है। तो उसने कहा, तुमको लगता था पैसा पहले बुलाता है? नहीं, इश्क़ मुस्तफा पहले बुलाता है, हुजूर की मोहब्बत पहले बुला लेती है। तुम्हें लगता था वो अमीरों का नबी है, मगर अब मेरा यकीन कामिल है वो पहले गरीबों का है, अमीरों का बाद में है। हज़रात, वो जाने के रास्ते अलग हो सकते हैं, असबाब अलग हो सकते हैं। अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने अपनी किताब में इस वाक़े को नकल किया है। कौन कहता है? यहाँ उम्मत की बेटियां भी बैठी हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज जो हालात हमारे हिंदुस्तान के बनाए जा रहे हैं, बड़े अफसोसनाक हालात हैं। आज कहा जा रहा है तुम्हारी कौम की बेटियां पर्दों में नहीं है, मगर वो कौम की शहजादियों, याद रखना, अरबाब फारूकी तुम्हें पैगाम देके जा रहा है, दुनिया का इश्क, दुनिया का प्यार, दुनिया की मोहब्बत झूठी है, सच्चा है तो सिर्फ इश्क़ मुस्तफा सच्चा है, इसके अलावा दुनिया का सारा इश्क, सारा प्यार झूठा है। यार जानते हो आप, अल्लामा अरशदुल क़ादरी जिन्हें रईसुल कलम कहा गया है, जिन्होंने कदम कदम पर उलमाए अहले सुन्नत की रहनुमाई भी की है, अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने अपने किताब में लिखा था, एक अंग्रेज अफसर, ज्यादा दूर नहीं इसी लखनऊ का वाकया, उन्होंने अपनी जिंदगी का वाकया लखनऊ का अपनी किताब में नकल फरमाया। और क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि एक अंग्रेज अफसर था लखनऊ की जमीन पर, उसकी बेटी आई और आने के बाद उसने कहा था, अब्बा हुजूर ये लखनऊ की तहजीब बहुत अच्छी है, लखनऊ की टकसाली जुबान फसाहत और बलागत भरी जुबान है, बड़ी उम्दा जुबान है, अंग्रेजी हमें आती है, मगर कॉलेजों में जाना होता है, अपनी दोस्तों को, अपनी सहेलियों को गुफ्तगू करते हुए देखती हूँ, बड़ी अच्छी जुबान लगती है। कहा फिर का अब्बा अंग्रेजी जुबान के साथ साथ मैं उर्दू जुबान भी सीखना चाहती हूँ। कहा अच्छा, तो किसमें क्या बड़ी बात है? एक मौलाना साहब को बुलाया और चूंकि अफसर था, उसने कहा कि मौलाना साहब आप हमारी बेटी को ट्यूशन पढ़ाएंगे। कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप पैसा दोगे, मैं आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मौलाना साहब ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मौलाना साहब असर के बाद आते, बेटी को उर्दू पढ़ाते, मगरिब का वक्त हो जाता तो वहीं पर मुसल्ला बिछा देते और मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर कुरान पढ़ते, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता, कुरान पढ़ते, वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़ अन्नजमुस साक़िब, कुरान पढ़ते, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन, कुरान पढ़ते, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा, कुरान आपने कुरान पढ़ा नहीं, आपको गानों का टेस्ट पता है? खुदा की कसम जिस दिन कुरान पढ़ने लगोगे, फुज़ैल इब्न अयाज़ जैसे तौबा करके सच्चे पक्के मोमिन बन जाओगे। मुसलमान हो, मुसलमान पक्के मोमिन बन जाओगे। कुरान पढ़ो ना, कुरान पढ़ने में कितना मजा है। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर, कुरान पढ़ो। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, कुरान पढ़ो, कुरान क्या खूबसूरत अंदाज होता। तो इमाम साहब क्या करते, मौलाना साहब मुसल्ला बिछाते और कुरान की तिलावत करते, नमाज पढ़ते मगरिब की, वापस एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना। अब महीना गुजरते गुजरते उस बेटी ने, अंग्रेज की बेटी ने कहा था कि मौलाना साहब एक बात बताइए, आप कुरान पढ़ते हो, हम इंग्लिश का कोई चैप्टर, इंग्लिश का कोई पैराग्राफ, अपनी दुनियावी किताबों को हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा दिल भर जाता है, 2 बार पढ़ा दिल उकताने लगता है, 3 बार पढ़ा किताब को फेंक देने का दिल करता है। मगर मौलाना साहब
डेली डेली आप जो कुरान पढ़ते हो ना, हम रोज वही सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। जब हमारा दिल नहीं भरता तो आपका दिल कैसे भरता होगा? हजरत आप डेली यही पढ़ते हैं। कहा हाँ बेटा, कुरान पढ़ने की चाशनी कुछ और है। अंग्रेज की बेटी ने कहा था, हुजूर तो एक काम कीजिए, उर्दू के साथ साथ आप मुझे अरबी भी सिखा सकते हैं क्या? कहा हाँ हाँ, अरबी भी सिखाना शुरू कर दिया। अब बेटी धीरे धीरे उर्दू पढ़ती रही, अरबी पढ़ती रही, और फिर उसने कहा था, एक जिज्ञासा हुई उसके अंदर, एक सोच पैदा हुई, एक अजीब सी हैजानी कैफियत बपा हुई, और उसने कहा था, मौलाना साहब क्या पैगंबर इस्लाम के कैरेक्टर पर, उनके किरदार पर, उनके अखलाक पर कोई हमें किताब मिल सकती है क्या? कहा हाँ बेटी बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? वही तो एक पैगंबर है जिसने पूरी कायनात को सबको यकसा हुकूक अता किया है। हजरात जरा ज़हनों को हाजिर कीजिएगा। मैं एक बात कह दूं, आज हमारे यहाँ बिरादरियों के झगड़े हैं ना, मैं अंसारी, तू मंसूरी, मैं शेख, वो फारूकी, वो फला, वो फला, तो झगड़ा होता है। हम तो अंसार वाले हैं। वो कहता ना ना, हम तो भैया फारूकी, ओरिजिनल फारूकी साहब हैं। हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है, मगर बाहर कानून मुस्तफा, काश आज का मुसलमान कानून मुस्तफा पर अमल कर रहा होता। जानते हैं हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब से किसी ने कहा था, उमर बिलाल आ रहे हैं। बिलाल कहाँ? बिलाले हबशी, गरीब माँ बाप के बेटे, काले कलौटे बिलाले हबशी, और कहाँ खत्ताब का बेटा उमर, 25 लाख मुरब्बा मील पर तनहा हुकूमत करने वाला उमर, जिसके मिजाज के मुताबिक आयात कुरानिया का नुज़ूल होता है, वो उमर। जनाब उमर ने जैसे सुना बिलाल आ रहे हैं, कहाँ उमर, कहाँ बिलाल, ये अमीरुल मोमिनीन, ये गरीब माँ बाप का बेटा। जनाब उमर को खबर हुई, जनाब उमर ने मसनद को छोड़ी और छोड़ करके दरवाजे के पीछे प्रोटोकॉल मेंटेन करके यूं बादब मुअद्दब होकर के खड़े हो गए। बिलाल हबशी की दरवाजे से एंट्री हुई, आपने देखा कि यार कमरे में कोई नहीं है, पलट के देखा यहाँ खड़े हैं उमर। हाथ जोड़ लिया बिलाल ने, कहा आका ऐसा नहीं कीजिए, कहाँ आप, कहाँ मैं? हुजूर कहाँ खत्ताब का बेटा, कहाँ गरीब माँ बाप का बेटा? हुजूर कहाँ मैं हबश का रहने वाला? हुजूर कहाँ बरबी शहजादे? ऊपर से अमीरुल मोमिनीन, इमामुल आदिलीन, गैजुल मुनाफिकीन, हुजूर क्या खत्म? जनाबे उमर ने अपनी उंगलियों को बिलाल हबशी के होंठ पर रखी, फरमाया खबरदार बिलाल आगे न बोलना। कहा हुजूर हक बात कह रहा था तो आप इतना नाराज हो गए? कहा नहीं, मैं जानता हूँ बिलाल क्या है। जब नहीं जानता था तो नहीं जानता था, फतेह मक्का के दिन से जान गया कि बिलाल क्या है। कहा हुजूर फतेह मक्का के दिन क्या हुआ था? कहा फतेह मक्का का दिन था जिन्हें 40 साल तक इस्लाम समझ में नहीं आया था, वो 4 मिनट में खदमाने नबूवत में आ गए। उन्होंने कहा था हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हमें कलमा पढ़ा दीजिए, हुजूर हमें आप दया कर दीजिए, हुजूर आज हमारे गुनाहों की तलाफी कर दीजिए। आमिना के लाल ने फरमाया था जाओ आज सबको अमान है। बस उसी असना में सहाबा का एक वफद बारगाह रिसालत में पहुंचा, हुजूर ज़ोहर का वक्त हो गया है। कहा फिर हुजूर अब अजान का वक्त हो गया है, कहा अजान पढ़ाओ। कहा हुजूर एक बात कहना चाहते हैं, बताओ क्या कहना चाहते हो? हुजूर बात दरअसल ऐसी है कि अजान आज अजान ज़ोहर बिलाल से न पढ़ा के किसी अरबी से अजान पढ़ाई जाए, लोकल के किसी बाशिंदे से अजान पढ़ाई जाए, बिलाल को रोक दिया जाए, आज बिलाल अजान न पढ़े। बस जनाबे उमर फरमाते हैं कि चेहरे मुस्तफा मुतगय्यर हो गया, परेशानी के आसार माथे पर नुमाया होने लगे। अल्लाह के हबीब ने गैज़ व गज़ब के आलम में इरशाद फरमाया खबरदार शेबे अबी तालिब में 3 साल तक डिटेंशन सेंटर में रहकर अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, बदर में तलवारों की छाव में अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, उहद और खंदक में अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, तलवारों की जंग में अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, माबूदाने बातला से टकरा कर अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, जमाने की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों से टकरा के अजान पढ़े तो मेरा बिलाल। और आज फतेह मक्का का दिन है तो अजान कोई और पढ़ेगा नहीं, आज भी अजान पढ़ेगा तो मेरा बिलाल। कौन बड़ा कौन छोटा? हजरात तारीख बताती है जनाबे उमर ने कहा कि उस दिन से हम समझ गए कि इश्क क्या है, इश्क प्यार क्या है, प्यार
तो अंग्रेज की बेटी ने क्या कहा? अंग्रेज की बेटी ने कहा था कि मौलाना साहब हमें अरबी भी सिखा दीजिए। मौलाना साहब ने अरबी सिखा दी, मौलाना साहब ने उर्दू सिखा दिया। मौलाना साहब ने हुजूर पाक के अखलाक की एक किताब अखलाक के हवाले से ला करके उस अंग्रेज की बेटी के हवाले कर दिया। जानते हैं जिनके पास सिकंदरपुर वालों, हैदराबाद वालों, लमती वालों, जिनके पास रुपए पैसे नहीं है ना, मेरी इस बात को नोट करके जाना जो आज मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। अंग्रेज की बेटी ने कहा था मौलाना साहब अखलाक़े मुस्तफ़ा पढ़ा है, ऐसा नबी हमने जमाने में देखा नहीं, ऐसा नबी हमने जमाने में देखा नहीं, ऐसा इंसान हमने कायनात में देखा नहीं। कहा क्या हो गया? कहा बिन देखे आमिना के लाल से मुझे प्यार हो गया है, बिन देखे आमिना के लाल से मुझे इश्क हो गया है, अब उनके अलावा तो मेरा जी नहीं लगता। कहा फिर? कहा मौलाना साहब अब मुझे नमाज का तरीका सिखा दीजिए। मौलाना साहब ने नमाज का तरीका सिखा दिया। अब वो बेटी रोजा रखने लगी, अब वो बेटी नमाज पढ़ने लगी, अब वो बेटी बिन देखे अखलाक़े मुस्तफ़ा से मुतासिर होने लगी। हज़रात अचानक तबीयत खराब हुई, और जब तबीयत खराब हुई, ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लामा अरशदुल क़ादी रईसुल क़लम ने अपने कलम से लिखा है। क्या लिखा? कि उसकी तबीयत खराब हुई, लखनऊ नहीं दिल्ली और तमाम जगहों के बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज के लिए संपर्क किया, राब्ता किया, मगर वो बेटी लाइलाज रही। कई महीनों के बाद बिस्तरे मर्ग पर लेटी बेटी से अंग्रेज अफसर ने पूछा था, मैं अफसर हूं मगर तुझे बचा नहीं सकता, ए मेरी शहजादी एक बात तो बता दे, क्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? क्या तेरी कोई आखिरी तमन्ना है, आखिरी आरज़ू है? तो अंग्रेज की बेटी ने कहा था हाँ हाँ मेरी एक आखिरी तमन्ना ये है कि मेरे अब्बा, मेरे फादर, बात दरअसल ये है कि जिस मौलाना साहब ने ना मुझे ट्यूशन पढ़ाया है, उन मौलाना साहब को मेरे पास बुला दीजिए। बस अंग्रेज अफसर ने आदेश जारी किया, थोड़ी देर में मौलाना साहब को उठा के लाके अंग्रेज अफसर की अदालत में रख दिया, और जब रखा तो कहा मौलाना साहब आपने मेरी बेटी पर एहसान किया है, अरबी भी पढ़ाई है, उर्दू भी पढ़ाया है। कहा हाँ। कहा मौलाना साहब आखिरी वक्त है, मेरी बेटी आपसे मुलाकात करना चाहती है, चलो कहाँ है तुम्हारी बेटी? बेटी के करीब गए और बेटी के पास गए तो बेटी ने कहा मौलाना साहब अपना हाथ हमारे हाथ में रख दीजिए। अब मौलाना साहब ने अपने हाथ को मौलाना के हाथ में रखा, मैं उस बेटी के हाथ में मौलाना ने अपने हाथ को रखा और फिर पूछा बेटी क्या बात है? तो बेटी ने इशारे से कहा था कान अपने करीब ले आइए, कान को करीब लिया। अंग्रेज की बेटी ने कहा था मौलाना साहब वादा कीजिए, मैंने हाथ को हाथ इसलिए दिया है आपके हाथ में, आप वादा कीजिए और मुझे यकीन दिलाइए कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा बाप मुझे चर्च में ले जाके दफन कर देगा। एक कलमा पढ़ा है मैंने मुस्तफ़ा करीम का, एक करम कर दीजिएगा कि रात की तन्हाई में मेरे लाशे को चर्च से निकालिएगा और मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर दीजिएगा। बस एक आखिरी आरज़ू कि मुझे यहाँ से निकाल कर और वहाँ ले जाकर के दफन कर दीजिएगा। हज़रात तारीख बताती है मौलाना साहब ने कहा बेटी इसमें क्या बड़ी बात है? अपने मोहल्ले के 4-5 बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया और कहा बेटा बात दरअसल ये है, अब जवान थे, उन्होंने कहा मौलाना साहब परेशान ना हो, अगर उस मेरी इस्लामी रिश्ते की बहन ने ये वसीयत की है हम उसे पूरी करने के लिए तैयार हैं। हज़रात बेटी का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद बेटी को चर्च में ले जाकर के दफन कर दिया गया। मौलाना साहब भी वहां मौजूद थे, उन्होंने कब्र पर निशान लगा दिया। ज़हनों को हाजिर कीजिएगा, इसके मुस्तफा को अपने सीनों में ये यूं जगह दो, इतना दरूद पढ़ो, इतना सलाम पढ़ो, इतना दरूद इतना सलाम पढ़ो कि आका फरमाएं ए मेरे परवरदिगार मेरे इस बंदे को, मेरे इस उम्मती को मदीना दिखा दे, मेरे इस उम्मती को अपने घर की ज़ियारत करा दे, अपने घर की ज़ियारत करा दे। हजरात जानते हैं अंग्रेज की बेटी ने क्या कहा था? मौलाना साहब चर्च से निकाल कर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दीजिएगा। आप